जय शिव गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। हमारे पास केस आया था बठिंडे से, पंजाब से, सिख फैमिली से थे। उन्होंने बताया अपने बारे में कि वो बाहरले देश गए हुए थे। जब वो बाहरले देश गए हुए थे तो उनके गिट्टे पे, चपनी पे उनके एक फोड़ा निकल गया। वो फोड़ा निकलते निकलते इतना बड़ा हो गया कि उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी उस फोड़े से। तो वो देखता था, क्योंकि एक रूम में बहुत से आदमी रहते थे, वो देखता था कि सब काम पे जा रहे हैं, एक मैं ही काम पे नहीं जा रहा। भी ऐसा मेरे साथ तो हो क्या रहा है कि जो मैं इतना परेशान हो रहा हूं। देखो, इंडिया से लोग बाहर पैसे कमाने के लिए जाते हैं। उसने वहां बाहर से दवाइयां करी, सब कुछ करा, पर उसको आराम नहीं आया। उसने इंडिया में फोन किया अपने घर, तो किसी पंडित से पूछा, तो पंडित ने कहा कि माता काली की जोत जगा और माता काली का जाप करना शुरू कर दे, तेरा ये फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो उसने माता काली के व्रत रखने शुरू कर दिए, माता काली का जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो फोड़ा बहुत बड़ा था, जो उससे चला भी नहीं जा रहा था, हर जगह दवाइयों का इलाज करा लिया, पर उसको कहीं भी आराम नहीं आया। एक माता काली के व्रत और माता काली का जाप करने से वो फोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। और वो माता काली को इतना ज्यादा मानने लग गया, उसका इतना ज्यादा भरोसा बढ़ गया माता काली पे कि वो दिन रात माता काली की ही पूजा करता था और माता काली का ध्यान देता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो माता काली का जाप कर रहा था उसी रूम में, तो सब काम पे चले गए, उसमें से एक आदमी रह गया था, वो काम पे नहीं गया। वो जाप कर रहा था और वो अपने गाने चला के बैठा था। तो सरदार ने कहा कि मैं अपना जाप कर रहा हूं, मुझे जाप करने दे, तुम अपने गानों को बंद कर दे। तो वो बोला, क्या रखा है इस जाप में? इसमें कुछ नहीं रखा। तो इसी क्रोध में आके, इसी गुस्से में आके उसने उसको इतना ज्यादा मारा, वो सरदार जी ने इतना ज्यादा मारा। जब उसको मारा तो उसने जाके जिस कंपनी में सारे लगे हुए थे शिकायत कर दी, और कंपनी वाले ने उस सरदार को कंपनी से निकाल दिया। वो बेचारा, और उसको उसके बाद कहीं काम नहीं मिला। वो बेबस और परेशान होके वापस इंडिया आ गया। और जिसको उसने मारा था सरदार ने, और उस आदमी ने उसके ऊपर काला इलम छोड़ दिया और चीजें छोड़ दी। उसके ऊपर प्रेत भी थे, काला इलम भी था और मसानी भी थी। तो वो इतना ज्यादा परेशान होने लग गया। वो कभी कोई काम करता, उसका मन ना लगता, इंडिया आके कभी कोई काम लगता, मन नहीं करता, क्योंकि वो एक काम को छोड़ के दूसरे काम को, दूसरे काम को छोड़ के तीसरे काम में उसका मन भटक रहा था। वो इतना ज्यादा भटक रहा था कि वो परेशान हो चुका था। घर में जो उनकी माता जी थी, वो लोग कहते थे काली माता को मत पूज, काली माता की जोत न जगा। वो काली माता से इतना ज्यादा प्रेम करता था कि उनके बिना वो रह नहीं सकता था। वो कहता था, मैं रोटी छोड़ दूंगा पर मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। और साथ के साथ उनके घर में मलेर कोटले वाले पीर की भी जगह बना रखी थी, उनका भी वो लोग दिया जगाते थे। तो एक दिन ऐसा क्या हुआ, उसकी माता जी ने कहा कि अगर वो तेरी काली माता है तो उनपे मेरी अरदास लगा कि मेरा काम बन जाए। तो ऐसा ही हुआ, जैसे उस सिख ने अरदास लगाई सरदार जी ने, तो काम बन गया। तो उनकी माँ कहने लगी, हाँ माता काली भी कुछ है। तो वो देखो, किसी तरह जो मेरी वीडियो है उनके सामने आ गई। और एक दिन वीडियो देख के उन्होंने बठिंडे से मेरे पास कॉल किया। मैंने उनकी फोटो मंगाई, फोटो मंगा के हमने देखा कि काला इलम इनके ऊपर हो रहा है, मसानी है और प्रेत है, और उनका बहुत बुरा हाल हो चुका था। वो बेचारा तंग आ चुका था अपने आप से, पर वो फिर भी अपनी माता काली की जोत जगाना नहीं छोड़ता था, और मलेर कोटले वाले पीर की। तो मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम है, तो वो कहने लगे मैं शिव धाम पे आके अपना इलाज कराऊंगा। तो वो बठिंडा से हमारे पास इलाज करवाने के लिए आए, तो हमने उनका उतारा किया, वो ठीक हो गए। और वो अब बाहर जाने की, कहीं दूसरी कंट्री में उन्होंने अपना वीजा लगाया है, अपना और अपने बच्चे का। अपना आशीर्वाद यहाँ पे लेके गए कि हमारी यहाँ से काम बन जाए, और अब वो उनका वीजा लग जाएगा। वो लोग दूसरी कंट्री में, उनका बेटा और वो जो खुद सरदार जी, वो चले जाएंगे। क्योंकि देखो, जो भी धाम से जुड़ता है उसके सारे कार्य बनते हैं।
क्योंकि यहाँ पे साक्षात गुरु गोरखनाथ जी बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे साक्षात शक्ति बैठी है। काम शक्तियों ने करना है, हमने नहीं करना। बाकी यह है कि आप लोग किसी पे भी कुछ भी कराओ तो देखो वो एक ना एक दिन भटक भटक के धक्के खा खा के कहीं ना कहीं तो उसको ठिकाना मिलेगा कि वो ठीक होगा। पर आप लोग जो किसी का बुरा करते हो, बुरा करने पे भी देखो वो तो ठीक हो जाएगा, पर उसकी सजा आपको परमात्मा कितनी देगा ये आपको नहीं पता। देखो सिख फैमिली से बिलोंग करते हुए भी उसने माता के प्रति श्रद्धा थी और उसको अपनी माँ काली माता पे भी बहुत भरोसा था। कहते हैं जो दुखी है, जो परेशान है, जिसके साथ बुरा हो रहा है वो उसको ही पता होता है। सामने वाला तो उसका मजाक उड़ाने लग जाएगा, तेरे साथ ये हो रहा है। जिसपे बीतती है ना, जिन लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं, वो तो उन्हीं से पूछ को देखो ना कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, चीजें उनके साथ क्या क्या कर रही हैं, वो तो उन्हीं को पता है। कहते हैं अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, पर सामने वाले के सुख से बहुत दुखी है। इसीलिए आप किसी पे कोई बुरा काम ना कराओ, ये बुरी क्रिया मत कराओ, क्योंकि देखो उसको तो यहाँ भी सजा मिलेगी, मरने के बाद उसको वहां भी सजा मिलेगी। क्योंकि जो भी अपना बुरा कर्म करेगा, देखो बीज हम अच्छे कर्म का लगाएं या बुरे कर्म का, दोनों ने देखो फूट के पौधा बनना ही बनना है। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म का आप लोगों को बुरा फल मिलेगा। मैं आप लोगों को हर बार ही कहती हूँ कि हर वीडियो में यही चीज कहती हूँ कि अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छा गुरु बनाओ, समय समय पे अपनी जांच कराओ कि हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है या हमारे परिवार के ऊपर तो नहीं है। अगर कुछ भी डाउट आप लोगों को अपने ऊपर लगता है, आपको लग रहा है कि हम परेशान चल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये चीज कैसे हो रही है, तो अपना जाके चेकअप कराओ, अपनी नेगेटिविटीज को चेक कराओ। देखो अच्छी गति से जुड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा गुरु बनाओ, परमात्मा ने आंखें दी है, बुद्धि दी है, अपना देखो सोचो फिर जाके अपना गुरु बनाओ, क्योंकि कल युग में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो हमारी बॉडी में, हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है और अंदर ही अंदर इतनी बीमारियां हमें लगा देती है कि हमें पता ही नहीं चलता। कभी हमारी रीढ़ की हड्डी में जाके बैठ जाती है, कभी हमारी गर्दन में बैठ जाती है चीजें, कभी हमारे मोढों पे बैठ जाती हैं। और जिसको खिलाया होता है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, जिसको खिलाया होता है, जिसको शमशान की राग तांत्रिक के द्वारा पढ़ के खिलाई होती है, सबसे पहले देखो उसका सिर बहुत ज्यादा फटेगा, उसका सिर बहुत दुखेगा, दूसरा उसके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी निशानी है तंत्र खिलाने वाले को, अगर किसी के तंत्र किसी ने शमशान का खिलाया हुआ है। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे देखो कहते हैं ना कि लोग गद्दियों पे धक्के खा रहे हैं, सामने बैठ के भी काम नहीं होते। और यहाँ पे देखो हम सबके काम वीडियो कॉल पे करते हैं, वो तो जिसके काम बने हैं वो तो उनको पता है ना, बाकी लोगों को तो देखो बोलना आता है, उनसे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये चाहते हैं जो गद्दी से जुड़े उसको आराम आए, वो ठीक हो जाए, ताकि देखो उसको भी गद्दी पे भरोसा हो जाए और गुरु गोरखनाथ जी पे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ एकमात्र पूरे ब्रह्मांड के गुरु है, पूरी धरती के गुरु है वो। क्योंकि उन्होंने गुरु रूप में इसलिए प्रकट हुए थे कि उन्होंने गुरु मर्यादा बताई कि कल युग में आने पे गुरु बनाओ, अपना देख के बनाओ, अपना सच्चा गुरु बनाओ। देखो किसी को काले परछाए दिखते हैं, किसी के साथ गंदा काम होता है, या किसी को देखो बहुत कुछ होता है लोगों के साथ, क्योंकि हर किसी के साथ चीजें अलग अलग करती हैं, क्योंकि ये बॉडी में इतनी बीमारियां बना देती है, कैंसर ये बना देती है, काला पीलिया ये कर देती है, पथरियां ये कर देती है, अनेक बीमारियां ये बना के खड़ी कर देती हैं। क्योंकि इन चीजों का देखो कोई भी रूप नहीं होता, क्योंकि जो ये जब इंसान रूप में थे, जो ये चीजें, जैसे कोई दारू पी पी के मर गया तो ये दारू की लत लगा देंगी, किसी को कैंसर होके मर गया, जब किसी की बॉडी में घुसेंगे मरने के बाद उसे कैंसर कर देंगे, कोई पीलिया से मरा पीलिया कर देंगे, कोई ठंड से मरा उसको ठंड लगा के मार देंगे। क्योंकि जैसे जैसे इन आत्माओं के साथ जब ये शरीर में थी इनके साथ होता है,
वैसा ही मरने के बाद इनकी आत्मा जिसकी भी बॉडी में जाएगी उसको भी ये चीजें होने लग जाती हैं। नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।